हाय, दिस इज़ नाहिद खान। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गिव इकोनॉमिक टर्म। स्टूडेंट, इसको मैंने अलग से पीडीएफ बनाया है। यस, किसी स्टूडेंट ने कहा था मुझे कि क्वेश्चन नंबर 3 पे वीडियो बनाए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, इवन डायग्राम और सारी चीज़ों पर। एक्चुअली उसमें वो ना बताने का रीज़न ये था कि जो पीडीएफ हमें महाराष्ट्र बोर्ड से मिला है उसमें थोड़ा सा ये मार्किंग करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने इसको अलग से पीडीएफ बनाया है। तो ये सेकेंड लेक्चर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं। मैं 10 कवर करती हूँ एक लेक्चर में, और बाकी के जो रिमेनिंग 12 होते हैं आई कवर इन ऑलवेज इन सेकेंड लेक्चर। ठीक है। सो इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस गिव इकोनॉमिक टर्म आई विल बी गिविंग यू द पीडीएफ, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू गाइज कैन चेक। ठीक है। और बाकी भी जो एक साथ मैंने मार्किंग किया है वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि यूजुअली मैं आंसर मार्क कर देती हूँ, तो मैंने कर दिया है। इसका आंसर मैंने लिख लिया है। पहला क्या बोला है? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। छोटी बात हुई है तो ऑब्वियसली माइक्रो। हमने देखा था ट्री का अगर स्टडी करेंगे तो माइक्रो होगा, फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे तो क्या होगा? मैक्रो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला स्टूडेंट? तो इसीलिए हमारा जो आंसर था, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, अगर मैं उसका एवरेज निकालूं, चलो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक दिल्ली लेते हैं हम, मुंबई लेते हैं एंड कोलकाता लेते हैं। ठीक है। और मुझे अनियन का प्राइस मतलब देखना है। तो सपोज मैंने दिल्ली में देखा तो जो अनियन है वो 20 रुपीज़ केजी है। एंड देन मुंबई में, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ, मैंने एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज़ द करंट रेट गोइंग ऑन। ठीक है। और मुंबई में जो है उसका प्राइस है सपोज 25 स्टूडेंट, और कोलकाता में है सपोज लेट्स से 22। ठीक है। तो अगर आप, मुझे कोई कहता है कि मुझे जनरली, मैं अगर बोलूँ कि अगर सपोज इन तीनों स्टेट के बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ अनियन इन इंडिया, सो यूजुअली यू विल फाइंड आउट द एवरेज। तो एवरेज में क्या करेंगे? हम तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। लाइक वाइज सबके प्राइस एवरेज बोला है ना, तो आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे 32 होगा तो सबके टोटल डिवाइडेड बाय 32 होगा। तो यहाँ पे फिलहाल 3 लिया हमने, तो 20 + 25 + 22 डिवाइडेड बाय 3, जो भी हमारा जो प्राइस आएगा स्टूडेंट वो होगा एवरेज प्राइस। तो मतलब कि ना मैं 20 बोलूँगी, ना मैं 22 बोलूँगी, और ना ही मैं 25 बोलूँगी। जो भी एवरेज निकालने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा वो होगा मेरा जनरल प्राइस। तो जनरली मैं बोलूँगी कि ये प्राइस हमारी जो इकॉनमी है उसमें प्रिवेल हो रही है। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज होता है। ठीक है, जितने भी प्राइसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम utility that arises when ownership of goods is transferred from one person to another. Here one person से for example यहाँ पे seller लेते हैं और यहाँ पे buyer लेते हैं। ठीक है। So whenever the ownership of goods, किसी whenever we buy any commodity, the ownership get transfer from seller to buyer, correct ना? seller के पास से ownership किसके पास आ जाती है? buyer के पास में आ जाती है। So this एक यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो दिस काइंड ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड ए स्टूडेंट पोजेशन यूटिलिटी। तो क्या होगी? ओनरशिप जो थी वो one person हियर मीन सेलर एंड सेकेंड वन इज बायर। ठीक है। तो हमारा आंसर है पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, सेम देखो आ गया, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्रीगेट मीन बेसिकली स्टूडेंट टोटल होता है। एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। उसका आंसर होगा टोटल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था से फॉर एग्जांपल मैंने 3 एप्पल खाए, पहले से मुझे 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला, सेकेंड एप्पल से मुझे 20 का मिला, और थर्ड एप्पल से मुझे 15 का मिला। तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 + 20 + 15 कितना हो जाएगा? 5 and 3 4 45। तो दिस विल बी माई टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों से क्वेश्चन करना है कि आई स्टॉप एट थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल ओनली। ठीक है, मैं थर्ड एप्पल पे स्टॉप हो गई। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट विल बी माई मार्जिनल यूटिलिटी? कोई मुझे बता सकता है? नीचे कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी
total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time, market demand। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर ध्यान से किया होगा तो दो आप लोगों को स्केड्यूल थे, एक मार्केट डिमांड स्केड्यूल था और एक इंडिविजुअल डिमांड था। तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी कमोडिटी की टोटल डिमांड से, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 3 कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। सो इन तीनों की जो भी डिमांड रहेगी स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगी, बिकॉज ये लोग मार्केट में है ना, तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड। लेकिन वहीं पे अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ सिर्फ ए का, ए जो कंज्यूमर उसका, तो वो हो जाएगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। ये भी हमने किया था। ऐसी कमोडिटी जिसके हम मोर देन सिंगल यूज कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी को हम एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं, ऐसी कमोडिटी की डिमांड को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट डिमांड। हमने देखा था एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, करेक्ट ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अगर आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी से हम बल्ब चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलरली पानी से भी हम कपड़े धो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, करेक्ट ना। घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कभी भी याद रखना, जब भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, सेवरल यूजेस मतलब जिसकी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान से आप लोग समझिए, अगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करी क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे क्या बोला, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो आप लोग कभी भी याद रखना कि जब डिमांड चेंज होती है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डिग्री ये रिस्पॉन्सिबल मतलब कि बेसिकली स्टूडेंट ये रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो ये अंडरलाइन करो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया आपका टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ इनकम, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ऐसा होता चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम की जगह पे प्राइस होता, तो ये हो जाता हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ऐसा होता चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ए ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, मतलब एक कमोडिटी की प्राइस की वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में अगर चेंजेस होता, तो वहीं पे इसका जो आंसर हो जाता स्टूडेंट, वो हो जाता क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फिलहाल हमारी डिमांड चेंज हो रही है किस वजह से, इनकम की वजह से, तो वो इनकम हो जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे प्राइस होता तो यहाँ पे प्राइस आ जाता, वहीं पे अगर किसी भी अदर कमोडिटी का प्राइस होता तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता। तो ध्यान रखो, ठीक है। आपने में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि किसी ने कहा है कि इसमें से नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये सब आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है और ऑब्वियसली करेक्ट। अगर ये दिया हुआ है तो मैं चेंज करके इसको कुछ और भी कर सकती हूँ, तो ये सिलेबस के बाहर नहीं है ना। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेकिंग प्लेस ड्यू टू स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस। आंसर है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये हमारा वाई एक्सेस होता है। यहाँ पे हम डिमांड शो करते हैं और यहाँ पे प्राइस शो करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, देखो क्वांटिटी डिमांड जो है मैं उसमें इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, मतलब कि कितना बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट का साइन कर देती हूँ। ये कितना चेंज होगी मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे दिया, और क्या किस वजह से प्राइस दिख रहा है आपको, प्राइस वो उतना ही है, प्राइस दिख रहा है आपको, ना ये कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, प्राइस एज इट इज़ है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है हमारी, बढ़ती जा रही है। तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और यूजुअली स्टूडेंट ये बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए नहीं होती है, नॉर्मल गुड्स के लिए होती है कि उनके प्राइस में ज़रा सा भी चेंज होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं आएगी, जैसे कि मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, बिकॉज उनकी डिमांड जो होती है स्टूडेंट वो परफेक्टली इन होती है, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम लोग सप्लाई वाले चैप्टर में आ गए, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ऑफ अ कमोडिटी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, मतलब कि हमारी सप्लाई बढ़ रही है बिकॉज ऑफ प्राइस। आप लोग को पता ही होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई को कंपेयर किया है और अजम्पशन में अदर फैक्टर को कांस्टेंट अज्यूम किया स्टूडेंट। तो आप लोग को कभी भी याद रखना कि अगर आपकी जो सप्लाई बढ़ रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है, अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे हम एक्सपांशन और सप्लाई करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ऐसा होता
फॉल होता, फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, यहाँ पे राइस की जगह पे फॉल होता और यहाँ पे भी प्राइस क्या होता, फॉल होता, तब यहाँ पे जो आपका आंसर होता वो क्या हो जाता, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता। यहाँ पे क्या, एक्सपांशन, बढ़ रहा है तो एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन, और अगर कम हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज वाई कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस वीडियो, 10th वन, net addition made to the total cost by producing one more unit of output। ये वाला भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेट एडिशन मेड एक आउटपुट दे, याद है मैंने चेयर वाला आप लोगों को एग्जांपल दिया था। सिंपली मैं 3 चेयर बनाती हूँ, चलो एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेते, तो मुझे व्हाट वी कैन कितना लो, एक मिनट, मैं अगर 3 चेयर बनाती हूँ तो सपोज हमें 300 रुपीज़ लगता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस 3 चेयर आर 300 रुपीज़। और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने टोटल 4 चेयर बनाई है, ठीक है, और जिसका जो कॉस्ट है वो है मेरा 450 रुपीज़ से, ठीक है, टोटल 4 चेयर। तो सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट, जब 3 बनाती हूँ तो 300 रुपये लगते हैं, कॉस्ट होते हैं, और जब मैं 4 बनाती हूँ तो 450। तो सिंपली अगर मैं ये 450 में से 300 को माइनस कर लूँ तो जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, 150 हो जाएगा। और ये एडिशनल कितना बनाया मैंने, 1 चेयर बनाया, तो नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। पहले मैं 3 बना रही थी, अब मैं 4 बना रही हूँ, तो मैंने 1 ही ऐड किया, ठीक है, इसीलिए उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को यूटिलिटी रिलेट करके बताया था। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इन दिस लेक्चर दिस मच ओनली, आगे के जो है ये आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, और मैं जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।